लंका के भीतर अंधकार से घिरे एक मंदिर में एक विशेष यज्ञ आरंभ हो चुका था। धुएं से पूरा आकाश भर गया था और रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद एकांत में बैठा था। वह मंत्रोच्चार कर रहा था, देवताओं को प्रसन्न कर अमरत्व प्राप्त करने के लिए। अगर यह यज्ञ पूरा हो जाता तो वह अजय और अमर हो जाता और राम की सेना उसे कभी नहीं हरा पाती। रावण ने सभी द्वार बंद करवा दिए थे। जब तक यज्ञ पूरा न हो कोई भीतर न आ पाए। राम की सेना में विभीषण ने तुरंत यह महत्वपूर्ण सूचना दी, प्रभु, मेघनाद यज्ञ कर रहा है और यदि ये पूरा हुआ तो उसे कोई नहीं मार सकेगा। हमें तुरंत उसे रोकना होगा। लक्ष्मण ने यह सुनते ही तुरंत अपना धनुष उठाया। यदि धर्म की रक्षा करनी है तो इस यज्ञ को रोकना होगा। यह कार्य मेरा है। राम ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, जा भ्राता, आज तुझे अपने पराक्रम से धर्म का मान बढ़ाना है। हनुमान, अंगद और विभीषण लक्ष्मण के साथ चल पड़े यज्ञस्थल की ओर, जहाँ समय थमा हुआ था। मेघनाद आंखें बंद किए हुए मंत्र जप रहा था। उसे अपनी साधना पर पूर्ण विश्वास था। तभी उसके चारों ओर आकाश में हलचल हुई। वानर सेना ने एकत्र होकर यज्ञ मंडप को घेर लिया। राक्षस सैनिकों ने उनका रास्ता रोका, पर हनुमान ने एक ही झटके में उन्हें दूर फेंक दिया, मानो वे खिलौने हों। अंगद और विभीषण ने रक्षा मंडल को तोड़ दिया। लक्ष्मण ने धनुष से एक अग्निबाण चलाया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और मेघनाद ने क्रोधित होकर आंखें खोली। उसने गरजते हुए कहा, तुमने मेरा यज्ञ भंग किया। अब मैं केवल योद्धा नहीं, प्रतिशोध बन चुका हूँ। मेघनाद ने अपना विशेष धनुष उठाया। उसका शरीर अग्नि के समान चमक रहा था। उसने एक साथ 10 बाण चलाए। लक्ष्मण ने उन्हें अपने रक्षा बाणों से रोका। फिर शुरू हुआ महायुद्ध। कभी आकाश में, कभी पर्वतों पर 2 महायोद्धा आमने सामने थे, एक अधर्म का प्रतिनिधि, एक धर्म का प्रतीक। मेघनाद ने माया बाणों से पूरा आकाश ढक दिया, लेकिन लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र चलाकर उस अंधकार को चीर डाला। राम दूर से यह सब देख रहे थे। उनके नेत्रों में चिंता थी, पर लक्ष्मण के पराक्रम पर गहरा विश्वास भी। मेघनाद ने नागपाश चलाया, जिससे लक्ष्मण गिर गए, किंतु हनुमान ने उसे तोड़ डाला। फिर मेघनाद ने शिवदत्त अस्त्र चलाया। लक्ष्मण पीछे हटे और उन्होंने राम से प्राप्त दिव्य बाण उठाया। अब धर्म की विजय का समय है, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण ने ब्रह्म बाण चलाया। वो बाण मेघनाद के हृदय को भेदता हुआ निकल गया। मेघनाद जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखों में घृणा नहीं, एक योद्धा का गर्व था। उसने अंतिम शब्दों में कहा, मैं रावण का पुत्र हूँ और मृत्यु को स्वीकार करता हूँ रणभूमि में। लक्ष्मण ने उसे नमस्कार किया। तुम योद्धा थे, पर अधर्म का साथ तुम्हें ले डूबा। लंका के महल में एक बार फिर एक दूत आया। उसने धीमे स्वर में हिम्मत बटोरते हुए कहा, राजन, मेघनाद भी वीर गति को प्राप्त हो गया। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और पहली बार कोई आंसू उसकी आंखों से गिरा। वो उठकर चुपचाप अपनी तलवार उठाता है और कहता है, अब शेष कोई नहीं, अब केवल मैं और राम। अंतिम युद्ध अब होगा।